expect the government to work for their welfare. वेलफेयर, This बस बस फुल स्टॉप रुकना है हाँ बेटा, फुल स्टॉप रुक जाना हर बार, बिना फुल स्टॉप बिना कहे रुक yes, जाना है, ठीक है बच्चों। क्या है कि इन अ डेमोक्रेसी पीपुल, बच्चों डेमोक्रेसी आप लोग पता है क्या होती है, बताइए। यू ऑल नो अबाउट डेमोक्रेसी, आप लोग जानते हो डेमोक्रेसी क्या है? आजादी, जो हम लोगों को आजादी मिली है उसी को डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। बेटा, डेमोक्रेसी फ्रीडम है, वो तो फ्रीडम है, डेमोक्रेसी क्या है, अलग है। कोई जानता है डेमोक्रेसी के बारे में? कीर्ति बेटा, हम पढ़ा रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 2, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ओके बेटा? यस सर। हाँ बेटा, तो ओपन कर लो और बताइए डेमोक्रेसी के बारे में कुछ जानती हैं आप? बोलिए बच्चों, कोई जानता है डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी? बच्चों बताओ। मालूम अनेक सर सरकार को कहते हैं। सरकार को गवर्नमेंट कहते हैं। अब बताओ बेटा, अनेक बताओ, पता है आपको? सर डेमोक्रेसी सर हाँ बेटा बोलो। सर डेमोक्रेसी मतलब जो अकेला अनाथ हो। कहाँ सीख के आते हो बेटा ये सब चीजें? हाँ, डेमोक्रेसी मतलब बच्चों होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का हिंदी है ये बच्चों, मतलब जहां पर पीपल्स अपने चॉइस से गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं, वेयर पीपुल फॉर्म्स हिज गवर्नमेंट विथ हिज ओन ओपिनियन, विथ देयर ओन ओपिनियन। बच्चों अपने अपने ओपिनियन से बच्चों गवर्नमेंट का चुनाव जो करते हैं वो कहलाती है, ऐसी गवर्नमेंट क्या कहलाती है बच्चों? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है। ऐसी कंट्री बच्चों डेमोक्रेसी कंट्री कहलाती है। ओके बच्चों? ओके, तो डेमोक्रेसी क्या है बच्चों? जहां पे हम लोग खुद सरकार चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं बच्चों, ऐसी सरकार को डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी लोगों को डेमोक्रेसी। बच्चों डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं? ये चाहते हैं कि क्या करे? सरकार उनके वेलफेयर पे काम करे, सरकार उनके कल्याण के लिए क्या बच्चों करे? उनके वेलफेयर, तो मतलब वेलफेयर के लिए क्या करे? काम करे। आगे पढ़ो बेटा। पढ़े सर। हाँ बेटा पढ़ो, जहां पर नहीं समझ में आ लोग पूछिए हमसे। This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, of रोड्स। road, electricity, etc. बच्चों ये प्रोविजंस क्या है? ठीक बच्चों, ये प्रोविजंस क्या है बच्चों कि हमको क्या क्या मिला है बच्चों? हो सकते हैं प्रोविजंस, हो सकते हैं बच्चों एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, जिस पर लोग क्या कहते हैं ये हमारे कल्याण की चीजें हैं, इसको करना चाहिए सरकार को। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए बच्चों, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, ठीक बच्चों, हाउसिंग हम लोग के घर, और डेवलपमेंट ऑफ रोड, सड़कों का अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक बच्चों। Yes, sir. और इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, और सब चीजें एक्सेट्रा। आगे बताओ। In this chapter, we shall examine the meaning and problem related to एग्जाम health. हेल्थ। हाँ, बेटा इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग इस चैप्टर में एग्जामिंग करेंगे, देखेंगे एग्जामिंग करेंगे क्या मीनिंग होता है आपका, हेल्थ का क्या मीनिंग होता है बच्चों, हेल्थ का मतलब क्या होता है, रियल मतलब क्या होता है हेल्थ का? हाँ मत होता है हेल्थ का मीनिंग। हाँ बेटा क्या होता है? उसकी हाथ आपकी सेहत सलामत रहे। बेटा हम हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, मीनिंग, उसकी मीनिंग। ठीक है। हाँ हाँ मीनिंग अलग चीज होती है, आप लोग जान लो हमेशा भी, मीनिंग यस सर। मतलब जो उसका मतलब समझा दे,
ठीक है, और हिंदी उसकी हो गई तो हिंदी तो आप बता दिए हो जैसे, ठीक है। तो मीनिंग मतलब बच्चों हम लोग उसकी मीनिंग को समझेंगे अच्छे से, मीनिंग्स क्या है उसके, क्या मीन्स है उसके, और उसके प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, और समस्याएं क्या है बच्चों, प्रॉब्लम्स क्या है हेल्थ से रिलेटेड अपने देश में। ओके, आगे बेटा पढ़ो। सर 2 मिनट कट गया। अभी कहाँ ये look at the आप बताइए sub बेटा, इन व्हाट वेज, look at the सब हेडिंग, subheading of this chapter in what हेडिंग way हेडिंग बेटा, सब हेडिंग, heading of this chapter in what way do you think this topic is related to the work of government? बेटा सब हेडिंग इस चैप्टर की क्या है, हेल्थ है। सब हेडिंग क्या है बेटा, हेल्थ है ना, हेल्थ है ना सब Yes, sir. हेडिंग इसकी चैप्टर की। यस इस सर। चैप्टर की सब हेडिंग मतलब उप शीर्षक, हिंदी में उप शीर्षक बोलेंगे, वो जो सब हेडिंग बेटा तो क्या है, हेल्थ है बेटा, हेल्थ है। तो आपको क्या लगता है बच्चों, आपको क्या लगता है कि हेल्थ का जो टॉपिक है गवर्नमेंट के काम से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, खुद सोचिए, खुद जवाब दीजिए, ठीक है। आगे आगे बेटा चलिए, रवि पढ़ेंगे आप, व्हाट इज हेल्थ, रवि पढ़िए बेटा। सर कहाँ से? व्हाट इज हेल्थ, नेक्स्ट पेज से। We can think of health in many ways. Health means बच्चों your हम लोग बस ability फुल स्टॉप to रुकना है, फुल स्टॉप रुक जाना है, ठीक बेटा, हर बार फुल स्टॉप okay. पर रुक जाना है। बच्चों हम लोग हेल्थ के बारे में बहुत सारे वेज में सोच सकते हैं, हेल्थ के बारे में बहुत सारे वेज में सोच सकते हैं। देखिए कैसे, हेल्थ वे मीन्स, तो देखो पढ़ो आगे बेटा, हेल्थ मीन्स, Health means your ability to remain free of illness and injuries. इलनेस, इलनेस और इंजरीज, इलनेस एंड इंजरीज बेटा, ठीक है। बच्चों हेल्थ का मतलब होता है कि हम लोग क्या रहे हैं, हम लोग एबिलिटी रहे हम लोग के अंदर क्या करने की, इलनेस मीन्स बीमारियों से दूर रहने की, और बच्चों इंजरीज मतलब क्या है बच्चों, चोट, अगर हमको लग गया, अगर हमको यहाँ पे ब्लड आ गया तो इंजरी हो गई हमको, ठीक बच्चों, ठीक है, तो इंजरी हो गई। और यस इंजरी सर। But हम लोग health बीमार, ठीक बच्चों, तो बोलने दिया, बोलेंगे तो पढ़ने को पढ़ा कर, ठीक बच्चों, ठीक है। तो इंजरीज और उससे हम लोग क्या रहे हैं बच्चों, दूर रहे, तो हम लोग हेल्थी हैं। हेल्थ का मीनिंग होता है कि हम लोग एबिलिटी हमारे अंदर रहे कि हम लोग इंजरीज और से फ्री रहे, इंजरीज से फ्री रहे, इलनेस से फ्री रहे, यही हेल्थ है। आगे बेटा देखो, but health isn't only about disease. मगर बेटा क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ मतलब केवल क्या है, हम अगर बीमारियों से केवल है, हेल्थ का मतलब केवल बीमारियों से नहीं है। हेल्थ का जो मतलब है बच्चों केवल डिजीजेस से रिलेटेड नहीं है, कि डिजीज, हेल्थ मतलब डिजीज है नहीं कि नहीं है, अगर तो इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ सही है। और किसी को डिजीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हाँ उसको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक बेटा। आगे देखो, Yes, sir. You may have associated only some of the एसोसिएटेड, situation in your above college with health. Collage with health. कॉलेज है, कॉलेज है, Sir, collage. A collage. कॉलेज एसोसिएटेड बेटा, बेटा क्या है, बट हेल्थ इज नॉट ओनली, हो गया, यू मे हैव एसोसिएट ओनली सम ऑफ सिचुएशन इन अबव कॉलेज विथ हेल्थ। क्या है, आप लोग केवल एसोसिएट हो गए, जुड़े होंगे क्या, उन सिचुएशन से जो आपके कॉलेज में घटी होंगी, कह रहा जो आपके कॉलेज स्कूल में या फिर आसपास में जो घटी होंगी बेटा घटनाएं, ठीक सिचुएशंस, उससे आप लोग क्या होगे, वाकिफ होगे, ठीक है। आपके आसपास में जैसा भी होगा आप उससे वाकिफ होगे, और ज्यादा नहीं। आगे बढ़ो बेटा, What we often endure in the past, that each of the above situation is related to health. हाँ, और हम लोग क्या रहे बच्चों,
हम लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या बच्चों कि बहुत सारी बच्चों क्या सभी सिचुएशंस का बच्चों क्या है, हेल्थ से रिलेशन होता है, हेल्थ से रिलेशन होता है सभी सिचुएशंस का। जितनी भी सिचुएशन अपने आसपास देखते हैं उनका बच्चों हेल्थ से सीधा सीधा रिलेशन होता है, रिलेटेड होते हैं हेल्थ से। ठीक है, आगे देखो, समझ में आएगा अभी आप Apart लोगों को। from disease, we need to think of other factors that affect your health. बच्चों हाँ ना बोला करो जब हम पर समझाया करें, ठीक है? आप लोग Okay. मौनी बाबा बन के बैठ जाते हो। ठीक है बच्चों, बोला करो। और बात बच्चों बोल रहे हैं, और बच्चों को तभी समझ में आएगी हाँ Yes, हम लोग sir. समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग Yes, बैठे हो sir. चुपचाप, पता क्या चलेगा हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर Yes, हम sir. क्या करें? ठीक है, ओके बच्चों, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आगे। हमको जरूरत है सोचने की, बीमारियों को छोड़ दीजिए, अपार्ट फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों को छोड़ के हमको सोचने की जरूरत है बच्चों। और भी फैक्टर्स हैं, और से भी फैक्टर्स हैं बच्चों जो क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को इफेक्ट डालते हैं, हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है सबको? हाँ. अरे और सब बोलो। Yes, sir. आदित्य, अनेक, कृति, Yes, sir. सब लोग बोलिए बेटा। Yes, सौम्या, sir. आप तो एकदम से बंद कर लेती हो डेली डेली। Yes, sir. पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है? पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे सब लोग। तो समझिए, हर चीज समझेंगे तभी सब चीजें आगे चल के यही पढ़ना रहेगा फिर से, तो आप लोगों को दिमाग घूमेगा। अभी नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़े लो अच्छे बेटा सब लोग। तो बच्चा क्या हम लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बीमारियों को छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। आगे देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल हाँ सर, रुकिए, कट गया था, रुकिए सर प्लीज 1 सेकंड। कहाँ गया? और रवि बेटा, आप अच्छे लड़के हो, ठीक हाँ। है? पढ़ने में अच्छे हो, बदमाशी कम कर दो बस, तो आप पढ़ने में अच्छे ओके निकल जाओगे। सर। बदमाशी करते रहोगे बेटा तो सच बता रहे हैं बहुत पछतावा होगा एक दिन, बिलीव करो बस हाँ हमारे, सर, एक दिन हो विश्वास जाएगी करना। पछतावा। हाँ, क्या हो जाओगे? पछताएंगे। तो पछताने के लिए क्यों बैठे हो? तभी पछताओगे, अब पढ़ाई करो, हमारा कहना मानो। हाँ देखो सर। पछताने को नहीं, ठीक है? अगर सर आपका कहना नहीं मानेंगे ना, बाद में पछताएंगे हम। तो पक्की बात है। रवि तो हाँ, पगला मेरे है। गुरुजी मुझको पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ा नहीं था। बेटा हमेशा अपने आसपास देखिए चीजों को, हमेशा आसपास अपनी चीजें देखिए, कौन क्या कर रहा है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अपने आसपास देखिए कौन क्या कर रहा है, कितना खुश है, ठीक, लाइफ से। ये चीजें देखेंगे तो आप लोग पढ़ने में आपको इच्छा बढ़ जाएगी, खुद ब खुद बढ़ेगी। ठीक है बच्चा? हाँ सर। ओके, समझ ही आएंगे आप लोग हाँ कौन कितना खुश है, क्या कर रहे हैं, लाइफ में कितनी खुशहाली है उनके घरों में। तब जब देखोगे अच्छा सर कर रहा है काम तो अच्छी खुशहाली रहेगी, और कोई छोटा मोटा काम कर रहा है क्यों, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किया होगा या फिर कुछ ऐसा तरीके से, इसलिए। हाँ बेटा आगे बढ़िए। सर, पढ़े। For example, हाँ, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, they are likely to be healthy. बच्चों अगर अगर हम लोग क्या करें, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर पिए, ड्रिंक करें, फ्रेश वाटर ड्रिंक करें, और क्या करें, और बच्चों पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में रहें, जहां पर कोई भी दिक्कत ना हो बच्चों, यहाँ पे कोई भी सांस लेने की दिक्कत ना हो। पता लगा कि पॉल्यूशन गए तो नाक दबाना पड़ गया, नोज दबाना पड़े, तो क्या है वो पॉल्यूशन फ्री नहीं है, वो इस प्लेस पॉल्यूशन फ्री नहीं है, जहाँ पे हमको गए नाक दबाना पड़ गया तो पॉल्यूशन फ्री नहीं है। तुम पॉल्यूशन फ्री एयर में अगर जिए और फ्रेश वाटर पिए तो हम लोग कैसे रहेंगे बच्चों, जैसे हेल्थी पीपल रहता है वैसे ही हम लोग भी हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए। हाँ सर। On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have a live in cramped condition, they will be prone to illness. तो बच्चों अगर हाँ, और यहीं पे क्या करें बच्चों, हम लोग क्या करें, हम लोग एडुकेट मतलब भरपेट होता है बच्चों, भरपेट, एडुकेट मीन्स भरपेट होता है।
अगर हम लोग भरपेट फूड ना लें बच्चों, हम लोग एडुकेट फूड ना लें अगर, और क्या करें साथ साथ बच्चों, क्रैम्प्ड कंडीशन में हम लोग जिए लीव करें, तो क्या क्रैम्प्ड मतलब जहाँ पे घुटन महसूस होती है बच्चों, यहाँ पे Yes, क्या sir. होता है, घुटन महसूस होती है। घुटन कहाँ पे महसूस होती है बच्चों, जहाँ पे फ्रेश एयर नहीं होती सर है। गंदगी जहाँ रहती है। हाँ, जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ फ्रेश एयर नहीं रहती बच्चों, वहाँ घुटन महसूस होती है। ठीक है, हाँ तो अगर हम लोग को भरपेट खाना भी ना मिले और हम लोग ऐसी जगह पर रहे, क्रैम्प्ड कंडीशन में रहे बच्चों, तो क्या होगा, हम लोग हमेशा, हम लोग क्या होगा बच्चों, अधिक प्रोन रहेगा, बीमारी अधिक रहेंगे। संभावना, हाँ प्रोबेबिलिटी रहेगी बच्चों कि हम लोग बीमार हो जाएंगे। ठीक है, हेल्थी नहीं रहेंगे। ठीक है, ओके, सब लोग समझ रहे हो अच्छे हाँ से? सर, हाँ हाँ Yes, सर, sir. हाँ आगे बेटा आगे पढ़ो। सर आगे। अच्छा, आपको पढ़ चुके हैं, कृति आप पढ़ो बेटा आप। All of us would like to be active and in good spirit in whatever we may be doing. बेटा हम सभी को बेटा क्या रहना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और गुड स्पिरिट्स, हमको गुड स्पिरिट्स में रहना चाहिए बच्चों। गुड स्पिरिट मतलब क्या, मनोबल, हमारा हमारा मनोबल अच्छा होना चाहिए। ठीक बच्चों, मनोबल समझते हो ना, कि हमारा जो Yes, थिंकिंग sir. है वो अच्छी होनी चाहिए बच्चों। तो थिंकिंग है, मनोबल बच्चों होता है मन से जुड़ा हुआ बल। ठीक है, मन से जुड़ा हुआ फोर्स होता है वो होता है। तो हमारी स्पिरिट्स क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। और बच्चों हम हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ठीक बच्चों, हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें एक्टिवनेस होना चाहिए और गुड स्पिरिट होना चाहिए। पता था थके थके जा रहे हैं, थके थके आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये काम हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो भी हम लोग करें एक्टिवनेस से और गुड स्पिरिट से। आगे बढ़ो बेटा। It is not healthy to be dull, inactive, and anxious or scared for long stretches of time. बच्चों हम लोग को क्या है, अगर जो क्या बच्चों वो हेल्थी नहीं रहेगा, वो लोग हेल्थी नहीं रहेंगे जो हमेशा डल रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, इनएक्सेस रहेगा बच्चा, और स्केर्ड मतलब कि क्या है, थका हुआ है बच्चों, एक्टिव नहीं है, और साथ साथ बच्चों किसी बात को लेकर बहुत समय, लंबे समय तक क्या कर रहा है, उस पर सोच विचार रहा है। ठीक है, Yes, sir. उससे डरा हुआ है, उससे डरा हुआ है। ठीक है, इससे बच्चों कोई भी दिमाग में चिंता है उसमें उससे डरा हुआ है हमेशा लंबे समय तक, तो वो भी क्या करेगी, आपको हेल्थी नहीं रहने देगी। ये सब चीजें आपको हेल्थी नहीं रहने देंगी। ओके, Yes, sir. ठीक है, आगे बेटा पढ़ो। We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. बच्चों हमको क्या है, मेंटल स्ट्रेन नहीं लेना है, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है बच्चों। अगर हम लोग मेंटल स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होगा, उसपे भी हम बीमार बीमार पड़े रहेंगे, मतलब कि हम लोग को हेल्थी नहीं कहा जाएगा। और बच्चों क्या है, हम जो ये सब मतलब है बच्चों, ये जो अभी तक बात हुई जिसके बारे में, यही सब क्या है बच्चों, एस्पेक्ट्स हैं, हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं ये सब। ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। बच्चों ये सब जो अभी बात हुई हम लोग की, ये सब क्या है बच्चों, हमारी लाइफ के पार्ट हैं, और हमारी लाइफ के पार्ट भी हैं, और बच्चों क्या है ये, और हेल्थ के बच्चों एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं Yes, sir. बच्चों। आगे देखो समझ में आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। आगे देखो बच्चों, हेल्थ केयर इन इंडिया। बच्चों हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ये चीज बता दे रहे हैं कि टाइम कम खत्म होगा। बच्चों हेल्थ केयर इन इंडिया देखो, तो यहाँ पे क्या किया गया, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम। बच्चों यहाँ पे हमको दिखाया गया है कि कैसी कंडीशन है हेल्थ केयर की। हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर है, हेल्थ पे कितना केयर किया जा रहा है बच्चों, उसकी कंडीशन क्या है उसके बारे में दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया बच्चों, हम लोग को बच्चों क्या है, हम लोग को कंपेयर किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है सिचुएशंस को। ठीक बच्चों, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक बच्चों, फर्स्ट में देखो क्या है,
फर्स्ट में देखो, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड इज अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। बच्चों इंडिया जो है, इंडिया क्या है बच्चों, सबसे बड़ा क्या है बच्चों, मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा यहाँ पे है इंडिया में। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, बात करोगे तो इंडिया में है। और सबसे ज्यादा डॉक्टर कौन प्रोड्यूस करता है हर साल, इंडिया प्रोड्यूस करता है। नियर अबाउट बच्चों 30,000 है। क्यों, आप लोग बुक में क्या लिखा हुआ है, 15 के 30? 30,000। हाँ बच्चों, नहीं बेटा, न्यू बुक जो आई है ना, जैसे कि हम लोग पुरानी बुक्स है आपकी कुछ बुक्स, तो वो तब का डाटा था जब था, ठीक है। अब कॉलेज बढ़ गए, और डॉक्टर भी बढ़ गए, समझ गए, अब पीपल भी बढ़ गए। तो बच्चों क्या है, लगभग 30,000 हर साल बच्चों क्या करते, प्रोड्यूस करते, इंडिया डॉक्टर प्रोड्यूस करता है। आगे समझो बच्चों, हाँ समझ में आ रहा ना आपको? हाँ 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 हाँ। यस सर। हाँ, आगे देखो बच्चों, अब बात करते हैं अगर मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज। बच्चों पैदा तो मतलब हमारे यहाँ देश में अच्छे डॉक्टर पैदा होते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है, 30,000 लगभग निकल जाते हैं डॉक्टर होते हैं, मगर सब ये लोग कहाँ रहते हैं अधिकतर, अर्बन एरियाज में। अधिकतर कहाँ रहते हैं बच्चों, अर्बन एरिया में। अर्बन मीन्स शहर वाले एरियाज में। कहाँ बच्चों, सर जैसे जापान, टोक्यो, भाई अपने अमेरिका। दिल्ली, शांत रहो मुंबई। रवि, शांत सर रहो दिल्ली, रवि, अच्छा सर। मुंबई। शांत रहो अरुण। बेटा अर्बन मीन्स शहर वाले एरिया, जैसे हम लोग शहर में हैं, और अगर इलाहाबाद में ही देखोगे, प्रयागराज में ही देखो बच्चों, शहर भी है और गांव भी है ना बेटा। तो हम लोग अर्बन हाँ एरिया सर। में है। जो गांव पे जाओगे, जैसे आप लोग चले जाओ कहाँ पे, इधर करछना, मेजा रोड, रामपुर, इधर निकल जाओगे तो सब क्या है, गाँव है, नैनी के आगे, ठीक बच्चों। इधर हाफा माऊ पार कर लो, गाँव लग जाएगा, ठीक बच्चों। तो गाँव में शांतिपुरा रूरल मुरम। एरियाज, हाँ, गांव में रूरल एरिया एंड शहर में अर्बन एरिया, ओके बच्चों। तो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स लिव्स इन अर्बन एरियाज। मोस्ट ऑफ डॉक्टर कहाँ रहते हैं बच्चों, अर्बन एरिया में, शहर में रहते हैं। पीपुल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। बच्चों जो रूरल एरिया में रहता है उनको क्या करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, ताकि डॉक्टर के पास पहुंच पाए इलाज कराने के लिए, ओके। द नंबर ऑफ हाँ डॉक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन रूरल एरियाज। बच्चों क्या है, जो डॉक्टर्स की जो नंबर्स हैं, डॉक्टर की संख्या है बच्चों, बहुत कम है गांव में, बहुत कम है शहर की अपेक्षा में। शहर से अगर कंपेयर करो तो गांव में क्या है, रूरल एरिया में कम है, अर्बन एरिया में ज्यादा है, ओके बच्चों। चलिए हम लोग एक कंपैरिजन देख लिए, बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब बच्चों आज आपके लिए नोटिस है, ठीक है, मैं जैसे बता रहा था अभी, सुन लीजिए, ये तो कवर होती है, ठीक है। बाकी सो ये जो है, इस पे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे पे, जब नेक्स्ट डे मिलेंगे तब। आज हिस्ट्री पढ़ेंगे 1 o'clock पर, ओके बच्चों, हिस्ट्री पढ़ेंगे 1 o'clock पर, बाकी का इसका चलेगा ये नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है सर। ठीक बच्चों, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय क्या कर रहे हो, अभी मिलेंगे हम लोग कुछ देर बाद फिर से, है ना। चलिए ठीक बच्चों।